हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। ठीक है बेटा। आज का हमारा 6th लेक्चर है। चैप्टर नंबर बेटा 12th है। चैप्टर का नाम है विद्युत। और आज की जो हमारी हेडिंग पड़ेगी बेटा, वो हेडिंग डालते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। निर्भरता, प्रतिरोध कहाँ कहाँ पर निर्भर करता है उसके बारे में लिखना बेटा। ठीक है, तो पॉइंट वाइज इसको पढ़ते हैं। आप लिखते हैं बेटा, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई लंबाई चालक की लंबाई यल के यल के अनुक्रमानुपाती 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 होती है। ठीक बेटा, चालक की लंबाई की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात अर्थात R अनुक्रमानुपाती L। ठीक है बेटा। एक और पैटर्न देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, फिर समझते दोनों को। किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R चालक के अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती 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 होता है। अर्थात बेटा हम लिख सकते हैं क्या? R व्युत्क्रमानुपाती A। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने अनुक्रमानुपाती के लिए उसको एक ही लाइन में लिखा है। उसको हमने क्या काम किया बेटा? उसको एक ही लाइन में। पर यहाँ पे क्या हो चुका है चीज बेटा, इसको हमने व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाता है कि अप एंड डाउन, आंसर हर में हो जाता है। अब पैटर्न को समझते हैं बेटा। देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। मतलब अगर ये R बढ़ा तो यल भी बढ़ेगा। यदि R घटा तो यल भी घटेगा। ये किसका साइन है बेटा? बढ़ने का। किसका साइन है? बढ़ने का। और ये साइन किसका है बेटा? घटने का। ये अगर तीर का निशान ऊपर की तरफ है बेटा, तो मतलब है कि मान बढ़ रहा है। अगर हम तार को लंबा करते जा रहे हैं, तार को हम क्या कर रहे हैं बेटा? लंबा कर रहे हैं, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। और हम तार को छोटा करते जा रहे हैं तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि अगर हमको थोड़ी दूरी यहां से यहां तक ही जाना है, अगर हम सीधा तार लगाते तो हम हमारी जो एनर्जी है वो कम खराब होती है। अगर यही चीज पे हम क्या काम करते हैं, राउंड अप करके जाते हैं या जिग जैग करके जाते हैं बेटा, तो हमारी एनर्जी ज्यादा खराब होती है। अब समझते हैं इस तरह, जैसे मंदिरों में जाते हैं हम लोग जनरली, तो मंदिरों में क्या होता है, बैरियर इस तरह का लगा होता है। यहाँ से आप एंट्री किए, आप इधर से एंट्री करेंगे, फिर आप इधर आएंगे, फिर अब देखिए ये एक चीज यहाँ पे फिर लगा रहेगा, फिर आप इधर से इधर जाएंगे। तो ये क्या है बेटा? ये बैरियर का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? बैरियर का।
अब दर्शन करने के लिए आपको पहुंचना है। अब पैटर्न समझिए, ये है क्या आपका रेड वाला बैरियर। रेड वाला क्या है बेटा, बैरियर है, और आपको पहुंचना यहीं पे है। अगर आप सीधे जाते तो कम एनर्जी कम एफर्ट में तुरंत पहुंच जाते, परंतु अगर आपने बेटा जब इस तरह घूम घूम के जब गए हैं, जब घूम घूम के जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हुई है कि नहीं हुई है, यानी कि हमारी एनर्जी ज्यादा है। और धारा क्या होता है बेटा, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। आपको पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चुके हैं, ठीक है बेटा। चौथी क्लास जो थी उसमें हमने बताया है, फोर्थ नंबर की क्लास में है बेटा। तो यानी कि आर का मान जब बढ़ेगा तो आई का मान घट जाएगा, मतलब एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, एनर्जी घट जाएगी। अगर इसी चीज को अगर हम इस रास्ते को सीधा कर देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, सीधा कर देंगे, यानी कि यल का मान भी कम हुआ तो आर का मान भी कम हो जाएगा, तुरंत हम पहुंच जाएंगे। क्लियर। और ये क्या होता है बेटा, इसमें समझते हैं, अगर आर बढ़ा तो ये क्या होगा बेटा, घटेगा। आर बढ़ा, ये घटेगा। अगर आर घटा तो ये क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। समझ गए। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। इसको हम ले लेते हैं बेटा समीकरण एक, और इसको ले लेते हैं हम समीकरण दो। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं बेटा समीकरण एक और दो से हम लिख सकते हैं क्या, आर अनुक्रमानुपाती यल अपान में ए, आर इक्वल टू रो एल अपान में ए। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, ये जो है बेटा ये है रो, और इसको बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको रो इक्वल टू आर ए अपान में एल। अब एक चीज और याद कर, ध्यान दीजिए बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो रहा है बेटा। क्या यहाँ पे क्या होगा कि जो वायर होगा बेटा, ये वायर वायर होता है तो इस तरह का पैटर्न बनेगा, तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी। तो इसके बारे में पूरा बोला बेटा, इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, इसको अगर हम इस तरह देखें तो एक वृत्त बना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, कमेंट करिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। यहां तक कोई दिक्कत। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट
के क्षेत्रफल के क्षेत्रफल क्षेत्रफल उस पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होता है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक बेटा, उन्हें विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का पैटर्न चाहिए तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा रो इक्वल टू RAL। मात्रक देख लेते हैं बेटा। मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का क्या होता है बेटा, ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, अपान में लंबाई को किस में लेंगे बेटा, मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर से कैंसिल, बचेगा क्या, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है बेटा, यह हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे देखते हैं। तो अब हमारा बेटा जो क्वेश्चन आप लगाएंगे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के ऊपर, हम लोग क्या काम करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। एक चालक जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा इसके अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर है तथा इसका प्रतिरोध 3 ओम 3 ओम हो तो इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, दिया है, क्या क्या दिया बेटा, एल का मान 2 मीटर, ए का मान 2.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान दिया बेटा 3 ओम, रो हमसे पूछ रहा है तो हम लिखते हैं हम जानते हैं। तो रो बराबर क्या होता है बेटा, RA अपान में L। आर का मान कितना है 3, ए का मान 0.2 अपान में यल का मान 2 है। इस चीज को कैंसिल 1 हो जाएगा, तो रो बराबर 0.3 ओम मीटर। अगर बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल मीटर में तो मीटर में लेके, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर सेंटीमीटर में आता तो इसका मात्रा किस में लिख लेते बेटा, सेंटीमीटर में। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा।
एक चालक तार जिसका व्यास 0.1 मीटर है, इसका प्रतिरोध इसका प्रतिरोध 15 ओम तथा लंबाई 10 मीटर हो तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, हम देखते हैं दिया है डी का मान 0.1 मीटर, तो यहाँ से आर निकालेंगे बेटा। आर बराबर क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई इतना, तो 0.05 मीटर आर का मान ये हो गया बेटा। और हम ए निकालेंगे वृत्त, क्योंकि ये वृत्ताकार पथ होगा। इस पूरे की जो लंबाई वो बोला था बेटा, इस पूरे की लंबाई उसने बताया क्या था 0.1 मीटर। हमने आधा निकाला, तो आधा मान हमने निकाल लिया बेटा, आधा हमने यहाँ तक का निकाल लिया, तो ये वाला मान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसको डायरेक्ट हम वहां पे भी पुट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 22 × 0.1 का होल स्क्वायर बटा के 7। काट के सॉल्व भी कर सकते हैं, अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं रो इक्वल टू आर ए अपान में एल। आर का मान कितना है, आर बराबर 15 ओम, एल का मान 10 मीटर। आर का मान कितना है बेटा 15, इसका मान ए का मान 22 गुणे 0.1 का होल स्क्वायर। एक मिनट 0.1 कहाँ है बेटा, आर का मान 0.5 है, दशमलव क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, गलत हो गया 0.5 का होल स्क्वायर बटा के 7 गुणे या ए का मान 10। ठीक बेटा, सॉल्व आउट करते हैं। 5 दूना 10, 5 3 15। इसका कर लेते बेटा 3 गुणे 22 गुणे इसको करेंगे तो 0.05 पचे 25, 4 अंक पे थे 1 2 3 4 बटा के 7 दूना 14। इसको यहाँ पे 7 दूना 14 नहीं लिखते, इसको यहाँ से काट देते हैं 11 बार में 11 बटा के 7। 11 3 33, 33 गुणे 0.0025 बटा के 7। इसको काट के सॉल्व करके अभी तुरंत का तुरंत मैसेज सेंड आउट करिए बेटा, कमेंट करिए, वो उसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, क्वेश्चन तब तक और देख लेते हैं, वो आप लोग कमेंट करिए। एक चालक का प्रतिरोध 12 ओम और इसकी लंबाई 10 मीटर। इसकी लंबाई कितनी बेटा 10 मीटर हो तो है, वो मतलब है, तथा इसका क्षेत्रफल
3 मीटर, 3 मीटर हो तो मीटर नहीं कर सकते, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर हो तो विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा। सोल्यूशन में देखते हैं। आर का मान आर का मान 12 ओम, एल का मान 10 मीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। ए का मान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा। तो इसको मीटर में बदलेंगे, इसको हम क्या काम करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो ए इक्वल टू, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा बेटा, 1/100 मीटर। इसको इधर भेज दिए। और एक बात याद रखिएगा बेटा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे 2 बार 100 से हम डिवाइड करेंगे। 3/100 गुणे में 100, ये क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर। क्योंकि अगर इसका गुणा करेंगे तो एक बार होगा, एक बार 1/100 का गुणा और कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, 1/100 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए का मान मिल गया बेटा। हमसे रो पूछ रहा था, तो रो बराबर क्या होता है बेटा, RA बटा के एल। आर का मान 12, ए का मान कितना बेटा, 3/100 एल का मान कितना बेटा, 10 है। 12×3 = 36। तो एक पे का जीरो हो जाएगा बेटा, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। इसको लिखेंगे तो कितना लिख देंगे बेटा, 5 अंक पे 10 1 2 3 4 5। यहाँ तक हो गया बेटा, ये रो का मान है। या तो तुमको ये वाला मान मिलेगा, या तो इसको हम थोड़ा सा और अपडेट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुणे 10 पे घाते 10 पे घाते 1 2 3 4 5, 10 पे घाते 5, 1 2 3 4, 10 पे घाते 4, वो भी माइनस का। ठीक बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर बेटा आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।